हे अर्जुन, चारों ओर शंख और ढोल गूंज रहे हैं। यह महायुद्ध का आरंभ है। पार्थ, देखो समय आ गया है। युद्ध तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। हे माधव, ये सब मेरे अपने हैं। इन पर बाण कैसे चला दूं? मेरे हाथों से धनुष गिर रहा है, मुख सूख गया है, शरीर में कंपन है। देख रहे हो पार्थ, यह सब आज धर्म युद्ध के लिए खड़े हैं। मैं विजय नहीं चाहता माधव। जिनके लिए राज्य चाहिए था वही आज मेरे सामने खड़े हैं। अगर मैं इन्हें मार दूं तो ऐसी जीत का क्या अर्थ? गुरुओं को मारकर हम कौन सा धर्म निभाएंगे? कुल नष्ट होगा, परंपराएं टूटेंगी, अधर्म फैलेगा। ऐसा पाप करके मैं कैसे जीवित रहूंगा माधव? मैं युद्ध नहीं करूंगा माधव, चाहे मुझे निहत्था मार दिया जाए, पर मैं अपने ही लोगों का रक्त नहीं बहा सकता। पार्थ, तुमने जो कहा वह करुणा नहीं है, यह मोह है। पार्थ, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो उनके लिए शोक करने योग्य कोई कारण नहीं है। कैसे नहीं माधव? मेरे सामने मेरे अपने खड़े हैं, उनका नाश कैसे तुच्छ हो सकता है? पार्थ, तुम शरीर को ही मनुष्य समझ बैठे हो, पर सच यह है आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। ऐसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। तो फिर पार्थ, जिसका नाश हो ही नहीं सकता उसके लिए भय क्यों? माधव, अगर आत्मा अमर है तो यह युद्ध, यह हिंसा, क्या यह सब सही है? क्या किसी को मारना भी धर्म हो सकता है? पार्थ, अपने स्वधर्म को देखो। एक क्षत्रिय के लिए धर्म की रक्षा हेतु किया गया युद्ध पाप नहीं होता। तुम सोचते हो युद्ध छोड़ देने से पाप से बच जाओगे? कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। कर्म से भागना समाधान नहीं, कर्म को सही भाव से करना ही मार्ग है। माधव, आप जो कह रहे हैं वह मेरे मन को छू रहा है, पर मैं अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। पार्थ, यह केवल शुरुआत है। अभी तुम्हें कर्म, ज्ञान, भक्ति तीनों का मार्ग समझाना बाकी है। माधव, अगर ज्ञान इतना महान है तो फिर आप मुझे कर्म यानी युद्ध करने को क्यों कह रहे हैं? पार्थ, इस संसार में दो मुख्य मार्ग हैं, ज्ञान का मार्ग और कर्म का मार्ग। लेकिन याद रखो, बिना कर्म किए कोई भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। सिर्फ कर्म छोड़ देने से कोई योगी नहीं बनता। हर मनुष्य प्रकृति से कर्म करने के लिए ही बना है। जो बाहर से कर्म छोड़ देता है पर मन में इच्छाएं रखता है, वह सच्चा त्यागी नहीं। सच्चा योगी वही है जो कर्म करता है पर भीतर से शांत रहता है। पार्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। फल की इच्छा से किया गया कर्म बंधन बन जाता है, लेकिन कर्तव्य समझकर बिना लालच के किया गया कर्म तुम्हें मुक्त कर देता है। माधव, तो योग का मतलब क्या है? सफलता और असफलता में मन को समान रखना, यही योग है। जब तुम परिणाम से ऊपर उठ जाते हो तभी सच्चा योद्धा बनते हो। मेरा मन बहुत चंचल है माधव। डर, मोह, उम्मीद सब साथ चल रहे हैं। मैं स्थिर कैसे रहूं? सच में चंचल है पार्थ, लेकिन असंभव नहीं। दो चीजें याद रखो, अभ्यास और वैराग्य। बार बार मन को अपने कर्तव्य पर लाओ और फल की चिंता छोड़ते जाओ। जो व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से करता है पर अहंकार नहीं रखता, वही कर्मयोगी है। माधव, अब मुझे समझ आने लगा है, मुझे युद्ध नहीं अपने कर्तव्य को देखना चाहिए। माधव, आप जो ज्ञान बता रहे हैं, क्या यह पहले भी किसी को दिया गया था? और अगर हाँ, तो आप तो मेरे मित्र हैं, फिर आप इतने प्राचीन ज्ञान के ज्ञाता कैसे? पार्थ, मैंने यह ज्ञान बहुत पहले सूर्यदेव को दिया था और समय के साथ यह ज्ञान गुरुओं की परंपरा से चलता रहा। लेकिन माधव, आपका जन्म तो अभी हुआ है, फिर आप इतने पुराने समय में कैसे थे? पार्थ, तुम और मैं कई जन्म ले चुके हैं। तुम्हें याद नहीं, लेकिन मुझे सब याद है। जब जब धर्म कमजोर होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। माधव, आपके जन्म और कर्म क्या सामान्य मनुष्य जैसे नहीं है? नहीं पार्थ, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। जो इस रहस्य को समझ लेता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। सच्चा ज्ञान अज्ञान को ऐसे जलाता है जैसे आग सूखी लकड़ी को जला देती है। ज्ञान से बड़ा इस संसार में कोई पवित्र साधन नहीं। तो क्या ज्ञान मिल जाने पर कर्म छोड़ देना चाहिए? नहीं पार्थ, ज्ञान से समझ पैदा होती है और समझ से कर्म और भी शुद्ध हो जाता है। सच्चा ज्ञान चाहिए, गुरु से प्रश्न करो, सेवा करो और सीखने की इच्छा रखो। माधव, अब मुझे समझ आने लगा है, आप केवल मेरे मित्र नहीं, मेरे मार्गदर्शक हैं। माधव, आप कभी कर्म करने को कहते हैं और कभी त्याग की बात करते हैं, तो सही रास्ता कौन सा है? कर्म करना या सब छोड़ देना? पार्थ, कर्म छोड़ देना ही सच्चा त्याग नहीं होता। सच्चा त्याग है कर्म करते हुए फल की आसक्ति छोड़ देना। जब इंसान मैं और मेरा छोड़ देता है
तब मन हल्का हो जाता है। जो व्यक्ति लाभ हानि सुख दुख में समान रहता है वही शांत रहता है। माधव, कैसे पहचानूं कि कोई सच्चा योगी है? जो व्यक्ति सब में एक ही आत्मा देखता है वही सच्चा योगी है। न किसी से घृणा करता है न किसी से अत्यधिक मोह। जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। क्या मन को पूरी तरह शांत किया जा सकता है? हाँ पार्थ, संयम, संतुलन और ध्यान से। न ज्यादा खाना, न बिल्कुल भूखा रहना, न बहुत सोना, न बिल्कुल जागते रहना, संतुलन ही योग है। माधव, अब मुझे समझ आने लगा है, त्याग बाहर का नहीं अंदर का होता है। माधव, आपने मन को नियंत्रित करने की बात कही। यह हवा से भी तेज भागता है, इसे रोकना तो असंभव लगता है। पार्थ, तुम सही कह रहे हो। मन सच में चंचल और बलवान है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। तो ध्यान कैसे करूं माधव? मन को धीरे धीरे और बार बार भटकने पर उसे वापस लाओ। माधव, अभी कुछ क्षणों के लिए मेरा मन शांत हुआ, जैसे अंदर कोई दीपक जल उठा हो। अगर कोई ध्यान में असफल हो जाए तो उसका क्या होगा? पार्थ, योग में किया गया कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। माधव, सबसे महान योगी कौन है? जो व्यक्ति मन से मुझ में जुड़ा रहता है वही सबसे श्रेष्ठ योगी है। माधव, अब मुझे लगता है मैं अपने मन को समझने लगा हूं। माधव, आपने ज्ञान और ध्यान की बातें समझाई, पर आप वास्तव में कौन है और यह संसार किससे बना है? पार्थ, यह संसार मेरी दो प्रकार की प्रकृतियों से बना है। पहली भौतिक प्रकृति, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार है। और दूसरी चेतन शक्ति जो जीवन देती है। इन दोनों से मिलकर पूरा संसार चलता है। मैं ही जल में रस हूँ, सूर्य और चंद्रमा की चमक हूँ, पृथ्वी की सुगंध हूँ। हर जीव के हृदय में मैं ही चेतना बनकर रहता हूँ। अगर आप हर जगह हैं तो लोग आपको पहचान क्यों नहीं पाते? जो लोग केवल स्वार्थ और इच्छाओं में उलझे रहते हैं वे मुझे नहीं पहचान पाते। मेरे पास आने वाले भक्तों की ज्ञान की खोज करने वाले, धन या सफलता चाहने वाले और सच्चे ज्ञानी आते हैं। माधव, क्या केवल ज्ञान ही काफी है? ज्ञान महान है, पर जब उसमें प्रेम जुड़ जाए तो वह भक्ति बन जाता है, और भक्ति से मनुष्य सीधे मुझसे जुड़ जाता है। माधव, अब मुझे लग रहा है कि आप केवल मेरे सारथी नहीं, इस पूरे संसार की आत्मा हैं। माधव, आपने आत्मा और भक्ति की मृत्यु के समय क्या होता है और मनुष्य परम लक्ष्य मोक्ष तक कैसे पहुंचता है? अर्थ, जिस भाव से मनुष्य अपने अंतिम क्षण में मुझे याद करता है वह उसी स्थिति को प्राप्त करता है। तो क्या केवल अंतिम समय में याद करना काफी है? नहीं पार्थ, अंतिम क्षण में वही याद आता है जिसे जीवन भर याद किया गया हो। जब मन स्थिर हो और ध्यान एकाग्र हो तब मनुष्य परम प्रकाश को प्राप्त करता है। जन्म और मृत्यु का यह चक्र हमेशा चलता रहता है। हाँ पार्थ, संसार में सृष्टि और विनाश का चक्र चलता रहता है, लेकिन जो मुझे प्राप्त कर लेता है वह इस चक्र से मुक्त हो जाता है। जीवन के अंत में मनुष्य दो मार्गों की ओर जाता है। प्रकाश का मार्ग जो मुक्ति की ओर ले जाता है, अज्ञान का मार्ग जो फिर जन्म की ओर ले जाता है। इसलिए ज्ञान, भक्ति और ध्यान तीनों आवश्यक है। माधव, अब मुझे समझ आ रहा है, मृत्यु अंत नहीं, एक नई यात्रा का द्वार है। पार्थ, अब मैं तुम्हें सबसे गुप्त ज्ञान बताऊंगा, राजविद्या, राजगुह्य। यह ज्ञान पवित्र भी है, सरल भी है और सीधे अनुभव किया जा सकता है। पूरा संसार मेरे अंदर स्थित है और फिर भी मैं उससे बंधा नहीं हूं। जैसे हवा आकाश में रहती है वैसे ही सब जीव मुझ में रहते हैं। समय समय पर मैं सृष्टि को उत्पन्न करता हूं और फिर उसे अपने में समेट लेता हूं। अगर आप इतने महान हैं तो लोग आपको सामान्य मनुष्य क्यों समझते हैं? क्योंकि वे मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं पहचानते, केवल बाहरी रूप देखते हैं। वे मेरे असली स्वरूप से दूर रहते हैं। अगर कोई मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा जल भी सच्चे प्रेम से देता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। मैं सबके प्रति समान हूं, न कोई मेरा शत्रु है, न कोई विशेष प्रिय। माधव, अब मुझे लग रहा है कि भगवान तक पहुंचना कठिन नहीं, बस सच्चा प्रेम चाहिए। माधव, अब मुझे आपके दिव्य स्वरूप पर विश्वास हो गया है, लेकिन मैं आपको हर जगह कैसे पहचानूं? जहां भी शक्ति, सुंदरता, तेज और महानता दिखे, समझ लेना वहां मेरा अंश है। मैं सूर्य की चमक हूं, चंद्रमा की शीतलता हूं, समुद्र की गहराई हूं और पर्वतों की ऊंचाई हूं। देवताओं में मैं इंद्र हूं, योद्धाओं में मैं राम हूं, ऋषियों में मैं व्यास हूं और गुरुओं में बृहस्पति हूं। बुद्धि, धैर्य, साहस, क्षमा, ये सब मुझसे ही उत्पन्न होती है। माधव, अब मुझे लगता है कि आप हर जगह हैं, हर महानता में आपकी झलक है। हाँ अर्जुन, मैं सर्वत्र हूं। पार्थित, यह समझ लो, इस पूरे संसार को मैं अपने एक छोटे से अंश से धारण करता हूं। माधव, आपने अपनी महिमा और विभूतियां बताई, अब मैं आपको आपके वास्तविक दिव्य रूप में देखना चाहता हूं। पार्थ,
मेरे इस रूप को साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं ताकि तुम मेरा विराट स्वरूप देख सको। हे प्रभु, मैं आपके भीतर देवताओं को, ऋषियों को और पूरे संसार को देख रहा हूं। हे अनंत रूप वाले, आपका आदि और अंत मुझे नहीं दिखता। आपका तेज सूर्य से भी अधिक है। माधव, मैं आपके इस अद्भुत रूप को देखकर चिल्ल हूं, लेकिन मेरा मन थोड़ा घबरा भी रहा है। कृपा करके अपने उस शांत मित्रवत रूप में वापस आ जाइए।